एक्सरसाइज 5.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच हमें टर्म्स दिए गए हैं आर इन एपी। ये टर्म्स हैं जो एपी में होंगे। तो हमें पता है जो एपी में क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट। दो टर्म्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है, डी की वैल्यू सेम होती है। तो अगर ये इसमें a1 इज इक्वल टू 8x प्लस 4, a2 इज इक्वल टू 6x माइनस 2 एंड a3 इज इक्वल टू 2x प्लस 7 हो, तो AP में हम लिख सकते हैं a2 माइनस a1। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो सेम होगा a3 माइनस a2 के, तो इनको हम इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a2 क्या है, 6x माइनस 2 माइनस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 7 माइनस 6x माइनस 2। सो 6x माइनस 2 माइनस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 7 माइनस 6x प्लस 2। हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। 6x है, यहाँ पे 8x है, सो माइनस का 2x एंड माइनस का 6, माइनस का 2 और माइनस 4 मिलके माइनस का 6। 2x है, यहाँ पे माइनस का 6x है, सो माइनस का 4x और 7 प्लस 2 हो गया 9। x वाले टर्म्स को हम एक साइड कर लेंगे। प्लस 4x इज इक्वल टू 9 प्लस 6, सो ये हो गया आपका 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 6 15। सो x इज इक्वल टू 15 अपॉन 2, 15 का 2 से डिवाइड करेंगे, सो 7.5। सो x की वैल्यू आ गई आपकी 7.5। दिस इज योर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 2, इफ दिस एंड दिस आर इन एपी, ये एपी में है, मतलब a1 की वैल्यू क्या दी है हमें x प्लस 1, a2 की वैल्यू दी है 3x एंड a3 की वैल्यू है 4x प्लस 2। ये एपीज में है, तो क्या होगा a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। a2 है 3x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x प्लस 2 माइनस 3x। ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो 3x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 4x प्लस 2 माइनस का 3x। 3x में से एक x गया, सो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 2। सो 2x माइनस x इज इक्वल टू 2 प्लस 1। 2x में से एक x गया, सो x इज इक्वल टू 3। सो x की वैल्यू आपकी आ गई 3। दिस इज योर आंसर। नंबर 3, सो दैट द a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी स्क्वायर आर इन एपीज। हमें पता है कोई भी टर्म्स हैं या सिक्वेंस हैं वो एपीज में कब होंगे, जब उनके बीच का डिफरेंस सेम होगा। मतलब डिफरेंस बिटवीन सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म आर इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म। हम इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, अगर वो इक्वल आ रहा है तो ये हम कह सकते हैं एपीज में हैं। सो फर्स्ट टर्म a1 क्या हो गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म a2 क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड थर्ड टर्म a3 क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो अब हम पहले क्या निकालेंगे, a2 माइनस a1 हम फाइंड करके देखेंगे डिफरेंस। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a2 की वैल्यू है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर आपकी a1 की वैल्यू है। ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्रॉस हो गया, a स्क्वायर से एक स्क्वायर क्रॉस हो गया, सो यहाँ पे बचा 2ab। सो a2 माइनस a1 आपका आ गया 2ab। सिमिलर हम थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के बीच के डिफरेंस निकालेंगे, मतलब a3 माइनस a2। a3 है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a2 क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया, यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
और माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्रॉस हो गए, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्रॉस हो गए, सो आपके पास क्या बचा 2ab। अब यहाँ पे आप देखेंगे a2 माइनस a1 भी 2ab है एंड a3 माइनस a2 भी 2ab है। तो हम देख सकते हैं कि जो आपके टर्म्स हैं वो आपके AP में हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे conclude these 3 terms are in AP। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन APs के 3 टर्म्स का सम, तो हम क्या कर लेंगे, लेट 3 टर्म्स आर, कौन कौन से मानेंगे हम, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। इनका सम हमें क्या दिया है, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 21। सो d से d क्रॉस हो गया, 3a इज इक्वल टू 21, सो a इज इक्वल टू 21 अपॉन 3, सो a इज इक्वल टू 7। a की वैल्यू क्या आ गई 7। अब हमें क्या करना है, सेकेंड कंडीशन क्या दी है, द फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, द प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म क्या हो गया a माइनस डी, थर्ड टर्म क्या हो गया a प्लस डी, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड द सेकेंड टर्म बाय 6। सेकेंड टर्म क्या है, एक्सीड मतलब प्लस करना है आपको 6। तो ये जो कंडीशन हो गई इसे हम सॉल्व कर देंगे, a माइनस डी a प्लस डी क्या हो जाएगा आपका, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 6। a की वैल्यू हम 7 पुट करेंगे, सो 7 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 6, 7 7 जा 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 6 13, सो 49 माइनस 13 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, सो डी इज इक्वल टू रूट 36, सो ये हो गया प्लस माइनस 6। अब या तो डी की वैल्यू एक बार हम प्लस 6 लेके टर्म्स निकालेंगे, एक बार माइनस 6 लेके टर्म्स निकालेंगे। सो यहाँ पे हम डाल लेंगे केस 1। केस 1 में क्या लिखेंगे, इफ़ d इज इक्वल टू प्लस का 6, सो टर्म्स क्या हो जाएंगे, a तो आपका 7 रहेगा सेकेंड टर्म, ये हो जाता है a प्लस डी और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस डी, सो 7 a की वैल्यू है 7 प्लस 6 ले रहे हैं हम, यहाँ पे 7 माइनस 6, सो 1 7 एंड 13। सिमिलर हम क्या करेंगे, d इज इक्वल टू माइनस 6 लेके देख लेंगे, सो a की वैल्यू तो 7 रहेगी, a माइनस डी हम फाइंड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 6, सो ये हो गया 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13 एंड a प्लस d क्या हो जाएगा आपका थर्ड टर्म, a की वैल्यू है 7, थर्ड टर्म है आपका प्लस माइनस का 6, सो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो आपकी सीक्वेंस क्या आ जाएगी, या तो आपके टर्म्स होंगे 1 7 13 और या फिर क्या हो जाएंगे 13 7 और 1, दोनों ही आंसर कंडीशन हमें बतानी है। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द 4 नंबर्स इन AP के हमें 4 नंबर फाइंड करने हैं, तो लेट्स 4 नंबर्स हम क्या फाइंड कर क्या मान लेंगे इनके, एक हम मानेंगे a माइनस डी, a प्लस डी और एक हो जाएगा a प्लस 2d, क्योंकि हमें 4 नंबर्स फाइंड करने हैं। हुज सम इज 50, सो a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 50। यहाँ d से d क्रॉस हो गया, a एंड a मिलके हो गया 4a प्लस 2d इज इक्वल टू 50। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। एंड इन विच द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम द लीस्ट, ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया हमारा a प्लस 2d, ये क्या है 4 टाइम द लीस्ट नंबर हो गया a माइनस डी, सबसे छोटा नंबर है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4a माइनस डी, सो a माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस डी माइनस 2d, सो a माइनस 4a माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 3d। यहाँ 4 का दोनों में मल्टीप्लाई होगा, सो 4a माइनस 4d, a माइनस 4a माइनस 4d माइनस 2d, सो 3a इज इक्वल टू माइनस का 6d, सो a इज इक्वल टू 2d। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2।
अब इक्वेशन नंबर 1 में हम a की वैल्यू 2d पुट कर सकते हैं। सो 4 इंटू 2d प्लस 2d इज इक्वल टू 50, ये हमने इक्वेशन 1 में पुट की। सो 8d प्लस 2d इज इक्वल टू 50, 10d इज इक्वल टू 50, सो d इज इक्वल टू 5। d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 2d, सो a इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। हमें क्या करना था, 4 नंबर फाइंड करनी थी। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 10, सो a के प्लेस पे रखेंगे 10, यहाँ पे हम कर देंगे 10 माइनस 5, 10 प्लस 5 एंड 10 प्लस 2 इंटू 5। सो नंबर आ गया आपके पास 5, 10, 15 एंड ये हो गया 5 2 10 एंड 10 20। तो ये आ गई आपके पास एपीज और इसके फर्स्ट 4 टर्म्स हो गए आपकी 5, 10, 15 एंड 20। क्वेश्चन 7, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 12। सम ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर्स हम क्या ले लेंगे, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। हमें क्या दिया है इनका सम, मतलब a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 12। सो डी ये हो गया आपका d से d क्रॉस, ये है 3, सो 3a इज इक्वल टू 12, सो a इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू आ गई 4। एंड देयर क्यूब इज 288, क्यूब क्या हो जाएगा, a माइनस डी का होल क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a प्लस डी का होल क्यूब इज इक्वल टू 288। अब a माइनस डी, a के प्लेस पे हम 4 पुट कर देंगे, सो 4 माइनस डी का होल क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 4 प्लस डी का होल क्यूब इज इक्वल टू 288। यहाँ से हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी। हमारे पास फॉर्मूला होता है, दो आपको याद रखना है, a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। सिमिलर a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। तो ये फॉर्मूले हम पुट कर देंगे। a माइनस बी, a क्यूब मतलब 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू a 4 स्क्वायर इंटू d b के प्लेस पे प्लस 3 इंटू a के प्लेस पर 4 एंड b के प्लेस पर d का स्क्वायर और माइनस d का क्यूब, b का क्यूब सो d का क्यूब प्लस 4 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे सो आ जाएगा 64 प्लस 4 प्लस डी के प्लेस पे हम प्लस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। सो a क्यूब मतलब 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, a के प्लेस पर 4 का स्क्वायर, b के प्लेस पर d प्लस 3 इंटू a के प्लेस पर 4 एंड b के प्लेस पर d का स्क्वायर प्लस d का क्यूब इज इक्वल टू 288। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 माइनस 4 4 जा 16 एंड 16 3 48 d प्लस 4 3 जा 12 d स्क्वायर माइनस का d क्यूब प्लस 64 प्लस 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 प्लस 4 4 जा 16 3 जा 48 d प्लस 12 d स्क्वायर प्लस d क्यूब इज इक्वल टू दिया है 288। यहाँ से आप देख सकते हैं 48d यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, सो क्रॉस हो गया और d क्यूब से d क्यूब क्रॉस हो गया। हमारे पास क्या बचा 64 64 64 12d स्क्वायर एंड 12d स्क्वायर, सो 64 प्लस 64 प्लस 64 प्लस 12d स्क्वायर प्लस 12d स्क्वायर इज इक्वल टू 288। सो 64 64 64 क्या हो जाएगा 192 प्लस 24 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 288। सो 24 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 288 माइनस 192। 88 में से 192 हम माइनस करेंगे सो आपके पास बचेगा 96। सो 24 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 96। सो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 96 अपॉन 24, 24 4 जा 96। सो डी इज इक्वल टू डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो डी इज इक्वल टू रूट 4, सो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। डी की वैल्यू आ गई एक बार प्लस 2 एक बार माइनस 2। अब हम एक बार प्लस 2 लेके सारे टर्म्स निकाल लेंगे तीनों। अगर हम डी की वैल्यू
+2 लेते हैं, a की वैल्यू क्या है 4 है, तो क्या हो जाएगा a माइनस डी इज इक्वल टू 4 माइनस 2। सो 2 a की वैल्यू हो गई 4 एंड a प्लस डी हो गया आपका, a की वैल्यू है 4 + 2 सो इज इक्वल टू 6। तो आपकी सीक्वेंस क्या आ जाएगी, सीक्वेंस आ जाएगी हमारी 2, 4 एंड 6। अब एक बार सिमिलर हम d की वैल्यू -2 लेंगे, सो d की प्लेस पे जब हम -2 पुट करेंगे सो a माइनस डी इज इक्वल टू 4 माइनस 2, सो ये हो गया 6। a की वैल्यू 4 है ही और a प्लस डी हो जाएगा आपका 4 + -2, सो ये 2। तो आपकी सीक्वेंस क्या क्या आ गई, एक हमारी सीक्वेंस केस 1 में आएगी जब d इज इक्वल टू +2 होगा, तो आपकी सीक्वेंस हो जाएगी 2, 4, 6 और d इज इक्वल टू जब आप -2 लेंगे तो आपका सीक्वेंस 6, 4, 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, डिवाइड 56 इन 4 पार्ट्स। तो हम 4 पार्ट्स क्या लेंगे AP के, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। डिवाइड 56 इन 4 पार्ट, 56 को हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब इनका जो सम है वो 56 होगा। सो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 56। यहाँ पे माइनस का 3d है और यहाँ पे प्लस का 3d है, माइनस का d है एंड प्लस का d है, सो a यहाँ पे 4 है, सो 4a इज इक्वल टू 56। सो a इज इक्वल टू 56 अपॉन 4, 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, सो a की वैल्यू आ गई 14। सच दैट द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स मतलब जो आपके एक्सट्रीम्स टर्म है इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a एक्सट्रीम टर्म्स क्या हो गए आपके, प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स मतलब जो बाहर वाले आपके टर्म्स हैं ये दोनों, एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स, और मीन्स का जो टर्म्स है इनका जो रेशियो है 5:6 है, मतलब a माइनस 3d एंड a प्लस 3d का प्रोडक्ट, इसका रेशियो लेंगे हम a माइनस डी, a प्लस डी इज इक्वल टू 5/6। इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो x के प्लेस पे a स्क्वायर माइनस y के प्लेस पे 3d का स्क्वायर। सिमिलर यहाँ पे होगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 14, यहाँ पे हम पुट कर देंगे 14 का स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर अपॉन 14 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6। 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 माइनस 3 3 जा 9d स्क्वायर अपॉन 196 माइनस का d स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 196 क्रॉस 6 माइनस 54d स्क्वायर इज इक्वल टू 196 क्रॉस 5 माइनस 5d स्क्वायर। 196 का हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1176 माइनस 54d स्क्वायर इज इक्वल टू 196 का हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, सो 980 माइनस 5d स्क्वायर। अगर आप मल्टीप्लाई भी नहीं करते हैं तो आप यहाँ देखिए 196 का 6 में मल्टीप्लाई है, 5 में मल्टीप्लाई है, तो ये माइनस होगा तो आपका सिर्फ एक 196 ही बचेगा, तो आप इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं 1176 माइनस 980 इज इक्वल टू माइनस 5d स्क्वायर प्लस 54d स्क्वायर। ये माइनस होगा तो क्या बचेगा 196 इज इक्वल टू 49d स्क्वायर। d स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 196 अपॉन 49, ये इससे क्रॉस हो जाएगा 4 टाइम में, सो इज इक्वल टू आ गया 4, सो d इज इक्वल टू √4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब 2 कंडीशन हो जाएंगी, एक केस 1 क्या होगा, अगर हम d इज इक्वल टू +2 लेंगे, d की वैल्यू +2 लेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे a माइनस 3d इज इक्वल टू, a की वैल्यू है 14 माइनस 3 इंटू 2, सो 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 9, a माइनस d इज इक्वल टू 14 माइनस 2 सो इज इक्वल टू 12, a प्लस d इज इक्वल टू 14 प्लस 2 इज इक्वल टू 16 एंड a प्लस 3d इज इक्वल टू 14 प्लस 2 3 इंटू 2 सो इज इक्वल टू 20। तो सीक्वेंस हमें मिल गया 9, 12, 16 और 20, और जब हम d की वैल्यू -2 करेंगे तो हमें सीक्वेंस मिलेगा 20, 16, 12 एंड 9, 4 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर। फर्स्ट 3 नंबर हम क्या मान लेंगे, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। ये नंबर हम इसलिए मान लेते हैं क्योंकि इसमें d क्रॉस हो जाता है प्लस में और आपको e की वैल्यू सीधी सीधी मिल जाती है। हमें क्या दिया है इनका सम 18, सो a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 18, सो d से d क्रॉस हो गया, 3a इज इक्वल टू 18, सो a इज इक्वल टू 3 6 जा 18, 6, a की वैल्यू आ गई 6।
इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म क्या हो गया a माइनस डी, थर्ड टर्म क्या हो गया a प्लस डी, इज़ 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, 5 टाइम द कॉमन डिफरेंस, हमारे पास d नहीं है सो हमने 5d लिख दिया। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5d। a के प्लेस पे हम 6 पुट कर सकते हैं, सो 6 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5d, सो 36 माइनस डी स्क्वायर और 5d को हम यहाँ लेके आएंगे, सो माइनस 5d इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गया, डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस 36 इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे साइन चेंज कर लिए, माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 9 एंड 4 में। सो डी स्क्वायर प्लस 9d माइनस 4d, 9 4 जा 36 माइनस का होगा, इसे माइनस करेंगे सो प्लस का 5 आएगा, 36 इज इक्वल टू 0। d कॉमन ले लिया, सो यहाँ पे d प्लस 9 माइनस 4 कॉमन लिया, सो d प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो एक d हमारे पास आ गया माइनस 9 एंड d इज इक्वल टू प्लस का 4। हमें क्या फाइंड करना है, 3 नंबर्स। नंबर क्या हो जाएंगे जब हम लेंगे d इज इक्वल टू माइनस का 9, सो नंबर होगा a माइनस डी, a की वैल्यू है 6 माइनस माइनस का 9, सो इज इक्वल टू 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 15। सेकेंड नंबर है a इज इक्वल टू 6 और थर्ड नंबर हो जाएगा a प्लस डी इज इक्वल टू 6 प्लस डी की वैल्यू माइनस 9, सो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस का 3। तो नंबर आपके आ गए हैं 15, 6 एंड माइनस 3। सिमिलर हम क्या करेंगे, d की वैल्यू एक बार हम 4 पुट करेंगे, सो a माइनस डी इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, सेकेंड a इज इक्वल टू 6 एंड थर्ड a प्लस डी इज इक्वल टू 6 प्लस 4, सो 10। तो ये आ गए आपके 2, 6 एंड 10। ये दोनों आपके आंसर हैं, 3 नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 10, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपीज। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 एंगल होंगे, तो एंगल हम क्या मान लेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। अब इनने बताया हुज कॉमन डिफरेंस इज 10, हमारे पास कॉमन डिफरेंस दिया है 10। अब जो हमने एंगल माने हैं इनसे आप कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, a माइनस डी माइनस a माइनस 3d, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हम माइनस करते हैं, तो हो गया a माइनस डी माइनस a प्लस 3d। तो यहाँ a से a क्रॉस हो गया, ए पास आप 2d। जो हमने आपको एंगल माने हैं उससे कॉमन डिफरेंस 2d है और हमें कॉमन डिफरेंस दिया है 10 क्वेश्चन में, तो हमें क्या दिया है 2d इज इक्वल टू 10 दिया है, सो d इज इक्वल टू 5 आएगा। यहाँ आपको d 10 नहीं मानना है, यहाँ से आपने जो एंगल माने हैं उनमें से उनका कॉमन डिफरेंस देखिए और क्वेश्चन में क्या दिया है वो आप देखिए, उससे आपका कॉमन डिफरेंस d 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल हैं, इसके एंगल सम क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल हैं इनका सम होता है 360, सो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a माइनस a प्लस 3d इज इक्वल टू 360। 3d से 3d क्रॉस हो गया, a से a, सो 4a इज इक्वल टू 360, सो a इज इक्वल टू 360 अपॉन 4, 4 9 जा 36, सो 90, a आ गया आपका 90 और कॉमन डिफरेंस d यहाँ पे आ गया 5। अब हम एंगल फाइंड कर लेंगे, a माइनस 3d, a की वैल्यू है 90 माइनस 3 इंटू 5, सो 90 माइनस 15, 90 में 15 गया, सो 75 डिग्री आपका एक एंगल हो गया। दूसरा a माइनस डी, सो a की वैल्यू है 90 माइनस d की वैल्यू है 5, सो 85 डिग्री। थर्ड a प्लस डी इज इक्वल टू 90 प्लस 5, सो 95 डिग्री। एंड फोर्थ a प्लस 3d, सो 90 प्लस 3 इंटू 5, सो 90 प्लस 15 इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो जो एंगल हमें फाइंड करने थे वो हो गए 75, 85, 95 एंड 105। क्वेश्चन नंबर 11, स्प्लिट 207 इंटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में हमें करना है, मतलब a माइनस डी, a प्लस डी, ये हमने 3 पार्ट्स ले लिए। 3 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है, मतलब तीनों का सम क्या हो जाएगा 207। a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 207।
डी से डी क्रॉस हो गया, 3a इज इक्वल टू 207, सो a इज इक्वल टू 207 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 2 3 9 जा 27, a की वैल्यू आ गई 69 एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर पार्ट इज 4623। प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉल पार्ट्स है यहाँ पे, टू स्मॉल पार्ट्स इज, क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग है, स्मॉल पार्ट्स इज 4623। तो यहाँ पे a माइनस डी इंटू ए, इनका प्रोडक्ट हो गया 2 3, सो a स्क्वायर माइनस ए डी इज इक्वल टू 4623, यहाँ पे है 4623। a की वैल्यू है 69 का स्क्वायर माइनस 69d इज इक्वल टू 4623, तो 69 का स्क्वायर होगा, 69 का स्क्वायर करेंगे सो ये आएगा 4761 माइनस 69d इज इक्वल टू 4623, सो ये माइनस 69d इज इक्वल टू 4623 माइनस 4761, जब हम इसे माइनस करेंगे सो 138 माइनस में आएगा, यहाँ माइनस 69d है, माइनस से माइनस क्रॉस हो गया, d इज इक्वल टू 138 अपॉन 69, सो d की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब हमें क्या करना है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इतना, हमें ए पीस के टर्म फाइंड करने हैं। हमारे पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, अब हम पुट कर देंगे a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस डी 69 माइनस 2, a की वैल्यू हो गई 69 एंड 69 प्लस 2, 16 माइनस 2 हो गया 67, 69 एंड 71। द एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर इन द ए पी। एंगल्स, ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, सो हम मानेंगे a माइनस डी एंड a प्लस डी। हमें पता है सम ऑफ ट्राइंगल्स, एंगल का सम ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है, इज इक्वल टू 180, तो तीनों का हम सन ले लेंगे, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 180, सो d से d क्रॉस हो गया, 3a इज इक्वल टू 180, सो a इज इक्वल टू हो गया आपका 60। द ग्रेटेस्ट एंगल मतलब a प्लस डी इज ट्वाइस द लीस्ट एंगल इज इक्वल टू 2 इंटू a माइनस डी, ये हो गया हमारा लीस्ट एंगल। अब a प्लस डी इज इक्वल टू 2a माइनस 2d, a माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 2d माइनस d, सो माइनस का a इज इक्वल टू माइनस का 3d, सो a इज इक्वल टू 3d। a की वैल्यू क्या है 60, सो 60 इज इक्वल टू 3d, सो d इज इक्वल टू 60 अपॉन 3 इज इक्वल टू 20, d की वैल्यू आ गई 20। अब हम एंगल फाइंड कर लेंगे, सो a माइनस डी, a एंड a प्लस d, a माइनस डी, a की वैल्यू हो गई 60 माइनस 20, a की वैल्यू है 60 एंड 60 प्लस 20, 60 माइनस 20 40, ये हो गया 60 एंड दिस इज 80। तो हमें एंगल मिल गए हैं तीनों 40 60 80, हम चेक भी कर लेंगे, तीनों का सम हो रहा है 180, तो ये ट्राइंगल के आपके एंगल आ